संत विवेकानंद की 161वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। करहल नगर के संत विवेकानंद ग्रुप ऑफ स्कूल में आज 161वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, जिसमें सर्वप्रथम मुख्य अतिथि श्री भारत सिंह यादव एवं विद्यालय के निदेशक जेपी यादव, प्रबंधिका सरिता यादव ने मां शारदा के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजन अर्चन किया। साथ ही विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। जयंती पर विवेकानंद ने संबोधित बच्चों ने नाटक, भाषण, भजन, गीत, विचार आदि प्रस्तुत किए। विद्यालय की निदेशक जेपी यादव ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि विवेकानंद जी ने 39 वर्ष की अल्प आयु में दुनिया भर में ज्ञान की ज्योति जलाई, जो आज भी अनुकरणीय है। साथ ही संबंधित एक कहानी का उल्लेख करते बताया कि एक सम्मेलन में हिस्सा लेने स्वामी विवेकानंद पहुंचे। यह खबर महिला को मिली तो उससे मन ही मन उससे मुलाकात करने की ठान ली। निश्चित दिन वह उस स्थान पर जा पहुंची जहां सम्मेलन हो रहा था। महिला स्वामी विवेकानंद जी के समीप जाकर निर्भीकता से बोली कि स्वामी जी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने उनसे पूछा, क्यों? विवाह तुम आखिर मुझसे ही क्यों करना चाहती हो? क्या तुम यह नहीं जानती कि मैं एक सन्यासी हूँ? महिला ने पूरी विनम्रता के साथ में कहा, देखिए, बात यह है कि मैं आपके जैसा ही गौरवशाली, सुशील और तेजमय पुत्र चाहती हूँ, और तभी वो संभव होगा जब आप मुझसे विवाह करेंगे। यह सुनकर स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया, देखो, हमारी शादी तो संभव नहीं है, परंतु एक उपाय अवश्य है। महिला बोली, कैसा उपाय? स्वामी विवेकानंद बोले कि आज से मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूँ और आप मेरी माँ बन जाएं। आपको मेरे जैसा पुत्र मिल जाएगा। और विवेकानंद की इस बात ने उस महिला की आंखें खोल दी। उसने कहा कि स्वामी जी, आपने अपने सन्यास की महत्ता बनाए रखते हुए मेरी समस्या को सुलझा दिया है। धन्य हैं आप और धन्य है आपका वह ज्ञान जो व्यक्तित्व को रोशन किए हुए है, जिसकी रोशनी पूरे संसार में फैल रही है। मैं आपको पुत्र के रूप में तो नहीं स्वीकार कर सकती, लेकिन आपकी शिष्या बनी रहूंगी। और विद्यालय के मुख्य अतिथि भी भरत सिंह ने संबोधित करते हुए बताया कि यह विद्यालय विवेकानंद जी के नाम पर है और सभी बच्चे विवेकानंद जी के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकारों को कलम, डायरी, कैलेंडर भेंट कर सम्मान किया गया। विद्यालय के सभी कर्मचारियों को कलम, डायरी, कंबल आदि भेंट कर विद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया है। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य चंद्रजीत सिंह, आर सिंह, सोहित कुमार, अखिलेश हरिसर, विजय कुमार धर्मेंद्र, रीता सुरेंद्र, प्रफुल्ल, अरविंद संकेत, सुधीर, सचिन, अनूप, नंद किशोर, कुलदीप, दीपक, रजत, जैन, गुंजन, कुसुम, बबीता, निशार, पूनम, प्रवीण, मोहित, सुरभि, हिना, निशा, विमलेश, आशा, सुखबीर, शशि, कुलदीप, राहुल, मुकेश, कौशल इत्यादि लोग मौजूद रहे। पेश है हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती थी 161वीं, और जिनके नाम से हमारा विद्यालय है, तो उनकी जयंती हम हर प्रतिवर्ष मनाते आ रहे हैं। वही कार्यक्रम था। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो, विवेकानंद जी तो महामानव थे, जिन्होंने केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में जिनको लोग याद करते हैं। आज का दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने मानव मात्र की सेवा और मानव से महामानव बनने तक की बात जो कही है, वो किसी धर्म, जात, समुदाय, क्षेत्र, राजनीतिक किसी बात से प्रेरित नहीं थे। उनका कहना था, केवल मानव बनो, सारे गुण आ जाएंगे। तो वही संदेश मैं भी देता हूँ, और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको आगे बढ़ाने का काम करता हूँ। पाश्चात्य सभ्यता ने बहुत जहर घोल दिया है। बच्चियाँ बहुत रास्ते से भटक रहे हैं, लेकिन मेरा प्रयास है एक छोटा सा कि बच्चे हमारे पुरानी जो हमारी परंपराएं हैं, भारत की परंपराएं, उन पर चले और आदर्श बने। अच्छा, गरीबों को कम्बल भी वितरित किए? जी, अच्छा, हम दे देंगे इसको। जी, कंबल वितरित कार्यक्रम रखा गया, इसका क्या उद्देश्य है? जी, इसका उद्देश्य केवल ये है कि ये मैं प्रतिवर्ष करता हूँ। 97 स्कूल खुला था, तब से मैं कुछ न कुछ अपना दान पुण्य करता हूँ। इसके पीछे उद्देश्य मूल ये है कि विवेकानंद जी जब बहुत छोटे थे, तब वो बचपन में ही जो भिखारी या कोई मांगने वाला आता था तो उसको घर में जो मिलता था दे आते थे। बाद में उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी और पिता विश्वनाथ दत्त ने देखा कि ये बच्चा तो बांटता रहता है, तो उन्होंने उनको, एक बार भिखारी आया तो कमरे में बंद कर दिया। उन्होंने कमरे का जंगला खोला, वहाँ से कपड़े फेंक दिए। तो उनकी ऐसी धारणा थी, उनके नाम से स्कूल है, और कोई मतलब जो करना चाहिए उसे, जो कहना चाहिए उसे करना भी चाहिए। तो इसी उद्देश्य पूरा करने के लिए आज के दिन हमने कुछ गरीबों को, ज़रूरतमंदों को कंबल दिए हैं। संदेश क्या देंगे आज के युवा को? आज के युवाओं को यही संदेश है कि जो पाश्चात्य सभ्यता है, जिसमें ये फ़ोन का असर बहुत ज़्यादा है, इसे फ़ोन से दूर रहें
और जो कुछ कहें या जो बड़े बड़े से जो बात मिले उसका अनुकरण करें, अनुसरण करें और उस पर चलें। बाकी ये जैसे आज कह दिया कि मैं करूँगा कल नहीं कर रहे, ये झूठ है। जो कहें उसे करें। यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधु वाले हैं, डॉक्टर बदरुल हसन, ऋषिकांत द्विवेदी, साहिबुल हसन जी, प्रशांत यादव जी, अनिल कुमार जी और सभी उनके साथीगण, अब सम्मानित इस विद्यालय का पूरा स्टाफ और सभी अध्यापकाएं और इस विद्यालय के सभी छात्र और छात्राएं, मैं सबसे पहले अपने जेपी साहब का तहे दिल से, अपने हृदय की अटल गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और इसलिए, और मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई मक्खन लगा रहा हूँ या तारीफ कर रहा हूँ। 30-35 साल से जेपी साहब हमारे बीच में है। 35 साल। और जब से वो छोटी उम्र से यहाँ आए तब से लेकर अब तक उनका हर समय ये प्रयास रहा, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों में, लोगों को जोड़ने में। और जैसा कि संत विवेकानंद के नाम से हमारा ये विद्यालय है, जो स्वामी जी में जिस तरह के गुण थे, जिस तरह की भावना थी और वो प्रेरणा देते थे, जेपी साहब ने वैसा ही आज करके यहाँ पर बहुत बड़ा इंटर कॉलेज खोल के हम लोगों को आह्वानित किया है। मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करना चाहूँगा आदरणीय प्रबंधकार विद्यालय की सरदार जी का, कि जो अपने स्वामी जी के साथ, अपने पति देव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो बराबर काम कर रही हैं और उनके सेहत का भी ध्यान रखकर पूरा त्याग की भावना से जो काम कर रही हैं, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अभी बच्चे बड़े गदगद हो रहे थे जब जेपी साहब के सरता जी ने माल्यार्पण किया था और जेपी साहब ने सरता यादव को जब माला डाली थी, तो आप बड़े प्रभावित हो रहे थे, बड़े प्रसन्न हो रहे थे। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि आज पुनः सरता और जेपी साहब का पाणिग्रह संस्कार हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। हमारी भी इसमें शुभकामनाएं हैं कि पति पत्नी में इस तरह का ही प्रेम होना चाहिए। और अब ये बड़े सौभाग्य की बात होती है जब पति पत्नी में इतना प्यार हो सकता है। हर एक में तो नहीं है। आप देख रहे हैं रातों में रोज तलाकों मिलाती है, लाठी करती है। और मैं खुद अपनी बात कहता हूँ कि हमें तो बिल्कुल पति पत्नी प्यार है ही नहीं। दो ही आदमी है तो सब दिन लाठी करते रहा सब रात। जो वास्तविकता में मैं आपको बता रहा हूँ। और ये लोग हमें बहुत से लोग डांटते हैं, कहते कैसे आदमी हो यार, तुम तो बिल्कुल अच्छा बोलते नहीं उनसे। तो हम उनसे अब सीखेंगे, सरकार से और जेपी साहब से ये बात मैं सीखेगा और अपने में परिवर्तन करूंगा। या मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं सरकार जी का स्वागत करता हूँ और सभी बच्चों को शुभकामनाओं के साथ और नव वर्ष 2024 की ढेर सारी सभी लोगों को शुभकामनाएं देने के साथ साथ मैं विवेकानंद जी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। जेपी साहब ने सब कुछ बता दिया उनके बारे में कि इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था और उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और वो कलकत्ता में हाई कोर्ट में बहुत बड़े वकील थे। और उनके एक बच्चा पैदा हुआ ये जिनका स्टार्टिंग में नाम नरेंद्र था। और वास्तव में बचपन से ही स्वामी जी इतने मेधावी थे
इतनी बुद्धि उनकी कुशाग्र थी कि उन्होंने आगे चल के वो कहाँ तक इस देश को, इस पूरी दुनिया को संदेश दिया। और वो विदेशों में भी गए, शिकागो में सम्मेलन हुआ और वो विश्व धर्म सम्मेलन था। उस सम्मेलन में पूरे विश्व के प्रतिनिधि आए थे, सारे के सारे लोग आए हुए थे। तो लोगों ने जब बन करके ये कहा कि ये स्वामी ये ऐसे वस्त्र पहने हुए हैं, ये क्या यहाँ बोलेगा, तो इनको एक ऐसा बिंदु दे दो, ऐसा पॉइंट दे दो जिसका ये बोल ही नहीं सके। तो उनको शून्य दे दिया कि आप शून्य पर बोलो। फिर 3 दिन तक स्वामी जी शून्य पर बोलते ही गए और जिनका अर्थ बहुत से लोगों ने तो समझ ही नहीं पाया कि ये ब्रह्मांड है और शून्य में लीन हो जाता है, और इतना गहराई में चले गए आध्यात्मिकता में कि बहुत से लोगों ने तो उनको समझ ही नहीं पाया। तो स्वामी जी एक हमारे राष्ट्र की एक ऐसी धरोहर थे जो वास्तव में विश्व गुरु कह रहे करते हैं। विदेशी संस्कृति माने भौतिक सुख और भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख ये दोनों अलग अलग हैं। आध्यात्मिक माने आत्मा संबंधी ज्ञान और भौतिक सुख माने जो हम रोज अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, भौतिकता प्राप्त करते हैं, अच्छे साधन हो और ये हमें लालसा लगी रहती है कि इतना हो गया, ये हो जाए, इतना और हो जाए, इतना और हो जाए, ये भावना लगी रहती है। तो ये भौतिक सुख है और ये क्षण भंगुर है। मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन इसका जाना ये भी आदमी को जानना चाहिए और बच्चों को भी जानना चाहिए कि कभी कभी जा सकता है, क्षण भंगुर है। मानव जीवन मिलना बड़ी अच्छी बात है, बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन इसका चला जाना दुर्भाग्य की बात है। और ये चला जाता है बहुत जल्दी, पता नहीं लगता आदमी कब चला जाता है, बिल्कुल स्वस्थ है और उसके बाद चला जाता है। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। अब यहाँ एक बात आई थी दान की, कोई दान किया था, कोई बात की दान संबंधी। यक्ष ने जो सज्जन ये पूछा है जब मनुष्य पर संकट आए तो क्या करना चाहिए, तो मालूम है आपको क्या करना चाहिए, दान देना। दान से बड़ी कोई चीज नहीं होती। जैसा कि अभी ये इंसान बताया था, सत्ता को ये दान देने की बड़ी अच्छी भावना थी। स्टार्टिंग में कोई भिखारी या कोई गरीब आदमी आ जाता था तो उनको जो बनता था वो दे देती थी, वस्त्र दे देती थी, अनाज दे देती थी, रुपया पैसा थोड़ा बहुत दे देती थी। ये बड़ी अच्छी भावना है। मैं चाहता ये हूँ कि बच्चों के अंदर आज जो भावनाएं गलत पैदा हो रही हैं, आज बच्चे जो इस फोन से, फोन बहुत अच्छी चीज है, बड़ी उपयोगी चीज है। आप यहाँ से फोन करिए, आप जहाँ भी हैं आपकी बात हो जाएगी, पहले ऐसा नहीं था। लेकिन इस मामले में ये बहुत खराब चीज है। इस पर जो गलत क्रियाएं आती हैं, अनेक प्रकार की इस पर को डाल दिए जाते हैं। मेरा निवेदन है बच्चों से कि आप अच्छे विद्यालय के बच्चे हैं, आप इनको न दें। इस तरह की इस फोन में सब चीज भरी हुई है, साल साल वो कह रहे धोखा दे रहा है। जब आपके पढ़ने की चीज जो है, आपके लाभ की चीज जो है, आपके जीवन में उपयोगी चीज जो है, उसको आप ग्रहण करें। और लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बच्चे उन हरकतों को करते रहते हैं, देखते रहते हैं। अभिभावक ने भेजा है पढ़ाई के लिए कि बच्चा पढ़ेगा और बच्चा विद्यालय में गैरहाजिर होकर के कहीं बैठ करके इस तरह का फोन में देखता है। और फोन की जब बात की जाती है तो कहते हैं कि ये तो पढ़ाई के लिए बहुत आवश्यक है, वरना पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, वरना पढ़ रहे हैं, आप पढ़िए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि सब पूरे, हो सकता पूरे जनपद की बात करूँ, कई जनपदों की बात करूँ, तो ये पहला विद्यालय है जिसमें बच्चे बहुत कम मिले, पहला विद्यालय। और ये
सब व्यक्ति है, जेपी साहब और सरकार की तो है ही, ये बैठा हुआ पूरा हमारा स्टाफ जो उनको शिक्षा देता है, जो उनको गाइड करता है, जो उनका गुरु है, उनकी